अजय सर फिर क्या करेक्शन आप और इसमें देखते हैं? मैं एक सवाल ये आता है बाद में, हम लोग पिछले कितने महीने 6-8 महीने से ही देख रहे हैं कि जब भी करेक्शन आता लोग कहते हैं कि अब एक बार हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है, वो रुक जाता वहीं पे। पता नहीं कौन सी शक्तियां उसको रोक लेती हैं, या इनहेरेंट इतनी स्ट्रेंथ है मार्केट में कि वो गिरने भी नहीं देते उसको। वो एक रेंज के अंदर, मतलब 1000 पॉइंट का रेंज मान लीजिए, उसके बीच में घूमता रहता है। दुनिया भर में तूफान आ गया लेकिन यहाँ नहीं गिरता। पूरा 22 का साल निकाल दिया उन्होंने, रादर उन्होंने 2-4% का गेन ही करके दे दिया। ये क्या पहेली है, ये क्यों नहीं समझ में आ रही? देखिए खरीदार के, अच्छा मैंने कहा ना आपको कि बाजार के अंदर में जब भी यहाँ पे पिछले 6-7 साल के अंदर में एक कॉन्सेप्ट है कि आपने करेक्शन पे खरीदा, आप अच्छा रिटर्न कमा के निकले। ये पहला साल है जो आप देख रहे हैं कि करेक्शन में खरीदे तो और करेक्शन में चले गए आप। तो चाहे आप अडानी ग्रुप का स्टॉक देख लीजिए, रुकने पे नहीं आ रहे हैं। इकोनॉमी के स्टॉक देख लीजिए, अब उसके अंदर में फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है, और जो करेक्शन के बाद में अगर कोई खरीदार आ रहा है तो सप्लाई और इकट्ठी आती रही है। तो ये एक माहौल जो पहली बार बन रहा है इकोनॉमी के अंदर में कि करेक्शन पे सेल आ रही है, बल्कि जो भी थे मार्केट में वो निकल रहे हैं, ना कि परचेज आ रही है मार्केट में। तो ये जो पैराडाइम है इन्वेस्टमेंट का, काफी चेंज हो रहा है मार्केट में, क्योंकि पहली बार फिक्स इनकम में अच्छी रिटर्न आ रही है, जो ऑल्टरनेट है आपके पास में। जो आप लोग कहते थे टीवी पे टीना फैक्टर, आज वो टीना फैक्टर नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि सेलिंग को अब्सॉर्ब करने के लिए उतनी डिमांड नहीं है मार्केट में। प्योर सेलिंग प्रेशर जहां पे अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही मार्केट आज। और ये कब तक चलने की संभावना है सर? सॉरी, आपका आवाज ठीक नहीं था। कब तक चलने की संभावना है? ये मतलब ठीक कब होगा स्थिति? देखिए ठीक होने में, देखिए यूक्रेन की वॉर से एकदम मार्केट गिर गई। कल को यूक्रेन की वॉर में सीज फायर हो जाता है तो यही बाजार आपकी 5 से 10% तुरंत उछाल ले लेगी, ग्लोबल मार्केट उछाल ले लेगी। न कहां से इवेंट आता है बाजार उठाने के लिए, यह कहना मुश्किल है। जैसे गिराने का भी मुश्किल था, यूक्रेन आया, फिर अडानी स्टॉक का किस्सा हुआ, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये चीजें आएंगी यहाँ पे। वही अंदाजा है कि कल को इन्फ्लेशन एकदम से गिर जाता है यूएस के अंदर एक चीज है, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन गिर जाता है दूसरी चीज है, यूक्रेन की वॉर खत्म हो जाती है तीसरी चीज है, ऑयल का प्राइस नीचे और आ जाता है चौथा। तो कहां से ये ट्रिगर आएगा मार्केट में, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। बट एक ट्रिगर जरूर चाहिए मार्केट को रिवर्स करने के लिए, वरना ये मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज में चली जाएगी, जिसमें ना ज्यादा कुछ प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा, बट उसमें फिर इक्विटी इन्वेस्टर को मजा नहीं आएगा।